पूछ लेते हैं पवन जी। मनीष जी की बात का मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा और दूसरा मेरा एक आपसे सवाल था उसको मैं दोहरा देता हूं। विशुद्ध वोटर लिस्ट क्या 1 महीने में उत्तर प्रदेश में बन जाएगी या फिर अगर अब अच्छा बन भी जाएगी तो बीएलओ की लाशों के ऊपर बनेगी? क्या आपको लगता है एक समय उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ठीक है? जी देखिए कुलभूषण जी, ये सारी जो प्रक्रिया है ये सरकारी प्रक्रिया है और चुनाव आयोग के माध्यम से प्रक्रिया है। हम एज ए राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल के तरफ से हमारी केवल यह प्रयास है कि जो भी कार्य आया है हम उसको भली भांति करें। अब वो टाइमलाइन पे पूरा करना है, कैसे करना है, वो चुनाव आयोग का काम है ना कुलभूषण जी। हमारा तो काम नहीं है ना। हमारा नहीं, काम बिल्कुल तो आपका काम नहीं है, लेकिन वो सही समय पे पूरा, वो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। हमारे यहाँ उस काम को करते हैं तो फिर पूजा जी हमारे ऊपर आक्षेप लगाना शुरू। तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ पूजा जी, मैं आपको भी स्पष्ट बता देता हूँ, कुलभूषण जी मैं आपको भी स्पष्ट बता देता हूँ कि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है। चुनाव आयोग मैं नहीं मानता। सरकारी मशीनरी अगर कोई काम लेकर के आ रही है तो हम तो उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, बाकी आप पत्रकार बंधु हैं और विश्लेषक हैं, वो इस बात पर सवाल उठाएंगे कि भाई टाइम पर पूरा होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ये हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय तो बस इतना है कि जो कार्य आया है उसको सुचारू रूप से पूर्ण करना है, पूरी ईमानदारी के साथ में होना है और हमारे किसी भी भारत के नागरिक के साथ में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हो। कोई भी जो वाजिब वोटर है वो अपने अधिकार से चूके नहीं, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो। केवल हम सभी लोग राजनीतिक दल के जो लोग हैं, हमारा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है। अब वो अन्य राजनीतिक दलों की समझ में आए या नहीं आए ये उन लोगों का अपना एक पोर्टफोलियो होगा। हमारा तो बस इतना सा है, अब वो समय पे पूरा हो नहीं हो ये तो सब चीजें हैं कुलभूषण जी, चुनाव आयोग देखेगा ना सर। हमारा ठीक है। पूजा जी क्या कहेंगे आप? कुलभूषण जी, अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं हैं। वही तो हम हमेशा कहते चले आए हैं ना आपसे कि आप इलेक्शन कमीशन नहीं हैं, आप उसके प्रवक्ता भी मत बना करिए। पर आपने अभी अपनी डिबेट उठा करके देखिएगा, पीछे जब इससे पहले आपको अवसर दिया गया था बोलने के लिए, तो आपने कहा कि जो विपक्ष डिमांड कर रहा है, जो राजनीतिक दल डिमांड कर रहे हैं कि टाइम को बढ़ाया जाए, वो जो है उस पर विचार चल रहा है, वो भी होगा। जब आप हैं ही नहीं उनके प्रवक्ता तो आप कैसे सकते हैं? और आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो दे रहा है उस टाइम लिमिटेड में हम करेंगे। क्यों? आपको जो उत्तर प्रदेश के नागरिकों की चिंता नहीं है? आपको जो बीएलएस आत्महत्या करे उनकी चिंता नहीं है? आप क्या इलेक्शन कमीशन क्या ईश्वर हो रखा है क्या? उसके बाद पत्थर की लकीर है कि नहीं 4 दिसंबर तक होना है तो होकर के ही रहना है और आप मरेंगे पड़ेंगे चाहे जो है आपको सुरक्षा मुहैया आप ना करा पाए बीएलओ को। आपको पता है कि बीएलओ को सुरक्षा मुहैया कराने का कार्य राज्य सरकारों को ही होती है। आप बीएलओ को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद में आप कह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि ये अब उतने टाइम पीरियड में होगा तो हम तो मर पड़ के कर रहे हैं, उसमें बीएलओ भी मर जा रहे हैं। तो ये जो विपक्षी दल हैं वो क्यों प्रश्न कर रहे हैं? उनको भी शांत बैठ जाना चाहिए और उनको नहीं बोलना चाहिए कि हम इतने समय में ही करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन का कार्य है। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर वो इलेक्शन कमीशन का कार्य है और इलेक्शन कमीशन सही नहीं तरीके से कर रही है हमारी जनता को, हमारे लोगों को और हमारे बीएलओ को, तो हमें आना चाहिए साथ में खड़े होकर के इलेक्शन कमीशन से बोलना चाहिए कि आप इस टेन्योर को बढ़ाया जाए। और बार बार जो है राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे हैं कि आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, आपको विरोध करना है तो आप फिर एसआईआर का फॉर्म मत भरिए, और अगर आपको जो है समर्थन करना है तो फिर आप एसआईआर का फॉर्म भरिए या फिर आप कोर्ट में चले जाइए। ये बताइए कुलभूषण जी, क्या ये किया जाए? क्योंकि एसआईआर कराया ही जा रहा है तो हम बोले नहीं भैया हम तो विरोध करने के लिए जा रहे हैं इसलिए हम एसआईआर का तो कभी विरोध किया नहीं है। एसआईआर अगर हो रहा है हो पर सही तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो, हम उसको फॉर्म को भरेंगे तभी तो हम जाकर के मदद करने चले जाएंगे। और जी मनीष जी, मैंने आपकी बात पे नहीं कहा हुआ था। मनीष जी, मैंने आपकी बात पे नहीं कहा था। अच्छा, मैंने आपकी बात पे नहीं कहा था। हाँ, मैंने नीरज जी की बात बोल रहे हैं आप? नीरज जी को बाबू कह रही हूँ मैं, नीरज जी को कह रही हूँ मैं, क्योंकि नीरज जी बार बार कह रहे हैं कि नहीं स्टैंड क्लियर नहीं है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि समाजवादी पार्टी के किसी एक प्रवक्ता का आपका बयान दिखा दे, और आज नहीं इससे पहले जब बिहार में एसआईआर चल रहा था तब का भी दिखा दे, तब भी आप देखेंगे कि एसआईआर करने का समय गलत है। एसआईआर गलत की जो प्रक्रिया बना रखा गया, टाइम टेबल बना रखा हुआ है वो गलत है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। हमने तब भी कहा था कि एसआईआर आपको करना है तो उन राज्यों में चालू कर दीजिए जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं 1-2 सालों में, ताकि आपके पास में समय रहे, भरपूर जनता के पास में भी समय रहे।
हमने एसआईआर का विरोध नहीं किया हुआ है। और अगर आप जो है सब चीजों को इकट्ठे मान रहे हैं तो फिर आपको चले जाना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी का चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र में, वहां पे एनडीए के जो घटक दल है वो आपस में लड़ रहे हैं। वहां के एमएलए के ऊपर में शिंदे ने केस कर रखा हुआ है कि वो भाजपा के एमएलए हैं और जो एकनाथ शिंदे ने उनके ऊपर केस कर रखा हुआ है कि ये जो है गलत कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, इस पे चल रहे हैं। तो आप वहां पे भी चले जाइए ना, उनके अंदर आपको तालमेल दिखता है। यहाँ पे अगर जो है इंडिया ब्लॉक में कोई कह रहा है कि नहीं हम एसआईआर का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमको ये एसआईआर गलत चल रहा है, हम इसके साथ में नहीं खड़े, ठीक एसआईआर की प्रक्रिया गलत, हम इसके साथ में नहीं खड़े हैं, प्रक्रिया को सही करनी। पवन जी क्या कहना चाहेंगे? तालमेल नहीं दिख रहा, तब जनता कंफ्यूज हो रही है। वहां पर लेकिन जनता कंफ्यूज नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वो सरकार में है ना, तो इसीलिए जो है वो कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं इस पे जो। ठीक है, पवन जी क्या कहना चाहेंगे? आखिर इतनी जल्दी हड़बड़ी क्यों है कि सब 1 महीने के भीतर भीतर ही करना है, और आपकी तरफ से इस पर भी कोई आगे नहीं किया गया? बीएलओ को लेकर के भी क्या आपको लगता है कि बीएलओ पर प्रेशर नहीं है? जी देखिए कुलभूषण जी, पूजा जी बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं, काफी विद्वान हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताता हूं, पूजा जी आपको भी मैं क्लियर कर देता हूं और कुलभूषण जी आपको भी क्लियर कर देता हूं कि बार बार इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो उनके अपने लोग हैं, और जो हत्याएं हुई हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है। न्यायिक जांच होगी और उस पर कार्रवाई होगी। जो दोषी होगा, एसडीएम दोषी होगा, डीएम दोषी होगा, जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, तो इसमें तो हमारा एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा बोलने का किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो दूसरा अभी बार बार पूजा जी अपने वक्तव्य में उठा रही है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि ओबीसी के वोट काटे जाए या एससी के वोट काटे जाए, या जो भी परिवार का बयान आया है, जो भी बात है, जो भी चर्चाएं चल रही हैं इसमें मीडिया में, तो मैं उसके बारे में भी आपको स्पष्ट कर देता हूं कि वो पूर्ण न्यायिक जांच होगी, और जो भी उस पर चीजें निकल करके आएंगी तो जांच में सब चीज निकल करके आ जाएंगी, और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, समय रहते, लेकिन सवाल यह है कि समय रहते जांचो तो ठीक रहेगा, समय रहते जांचो तो ठीक रहेगा, क्योंकि आने वाली स्थिति में देखिए 19 पूरे 12 जहां जहां एसआईआर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 4 समेत 19 लोग बीएलओ जो है वो खत्म हो चुके हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है, और अगर ये चरमराई व्यवस्था है तो इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, फिर नीरज जी मैं आपकी तरफ आता हूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये अभी अचानक से सब सारा चीज चुनाव आयोग पे इन्होंने थोप दिया है पवन जी ने। एक पॉलिटिकल पार्टी के बतौर जो है, क्या इनको चिंता नहीं हो रही है कि बीएलओ मर रहे हैं? वो भी वोट है, जनता के बीच में इतनी अफरा तफरी मची हुई है, क्या इन्होंने एक बार भी चुनाव आयोग से डेलीगेशन मिल के बोला कि इतना कम समय उत्तर प्रदेश के लिए क्यों दे रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। क्या इन्होंने एक भी सवाल उठाया बीजेपी ने? ये अभी अचानक अपने को चुनाव आयोग से अलग कर लिए। हालांकि ये बार बार चुनाव आयोग के प्रवक्ता के बतौर ही बोलते रहे हैं आप। ये पहली बार सुन रहा हूं कि जब इनके पास, जब इनसे जवाब पहली बार, जब मन होता है चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन जाते हैं, और जब मन होता है बीजेपी के वो प्रवक्ता बन जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही। इतनी जल्दीबाजी की जा रही है, इतनी ज्यादा दबाव है बीएलओ पे। 25 दर्जनों, 2 दर्जन से ज्यादा बीएलओ मौत हो चुकी है, जनता में इतनी अफरा तफरी मची है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बहुत समय है उत्तर प्रदेश के पास, चुनाव में भी 27 में। क्या बीजेपी को इतना असंवेदनशील बन गई है? संवेदनहीनता की ये तो हद है ना, कि चुनाव आयोग क्या सब कुछ से ऊपर है? भारत में जनता से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, जनता मर रही है ना, बीएलओ मर रहे हैं ना, तो मैं तो ये कल्पना से परे है कितनी असंवेदनहीनता है इस सवाल पे। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? तो जैसे अन्य पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं कि भाई इसमें 6 महीना दे दो भाई, 4 महीना दे दो भाई, तो बीजेपी आज तक मैंने नहीं सुना कभी बीजेपी ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में काहे जल्दीबाजी है, बिहार की जल्दीबाजी समझ में आ रही है। तो ये इतना जल्दी अपने को मुक्त कर लेंगे, जब चाहेंगे मुक्त कर लेंगे, जब चाहेंगे प्रवक्ता बन जाएंगे। ये बात मैंने ये पचने वाली नहीं है, मैं इसलिए इसको आपके सामने बोल देना चाह रहा था। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। और पवन जी इसका मैं जवाब आपसे जरूर चाहूंगा, और ये देना भी जरूरी है, क्योंकि ये संवेदनशील जो शीलता है बनी रहनी चाहिए। चुनाव आयोग है, अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है। आप विपक्ष वाले आरोप लगाते रहते हैं पक्षपात का, और राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन 19 बीएलओ 19 वोट, वो वोट है, सरकारी कर्मचारी, लेकिन वोट डालने का अधिकार उनके पास भी है, उनके परिवारों के पास भी है। उनकी मना स्थिति समझिए, आपके पक्ष के हैं, आपके विपक्ष के हैं, वो एक अलग बात है,
लेकिन राजनीतिक तौर पे आपको वहां उनके लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है और चुनाव आयोग से पूछना जरूरी है कि अगर बाय मेडिकल उनको इस प्रॉब्लम थी या अगर उनके ऊपर प्रेशर हो रहा था या उनको धमकी दी जा रही थी तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी जो बैठे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी टाइप के, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी नौकरी भी जानी चाहिए। अगर ये छोटे लोगों को, शिक्षिकाओं को, अगर सरकारी कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं इस जद्दोजहद में, क्योंकि फिर ये एसआईआर एक हलवा बन के रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है, बस खाना पूर्ति के नाम पे। खैर मैं आपके पास आऊंगा, उससे जवाब आपसे लूंगा, लेकिन नीरज जी लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, उसके बाद आता हूं पवन जी के पास। जी